हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत बल्ब बदलता है। ए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आवेश को किससे परिभाषित किया जाता है? ए बल इंटू समय, बी बल इंटू दूरी, सी बल इंटू आवृत्ति, डी बल इंटू दबाव। तो इसका सही आंसर होगा बल इंटू समय। थर्ड क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने में, बी आर्द्रता के स्तर को मापने में, सी द्रव्य के क्वथनांक को मापने में, डी समुद्र की गहराई को मापने में। तो इसका सही आंसर होगा बी, आर्द्रता के स्तर को मापने में। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोयला, डी ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रेफाइट। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी अधिक होता है, गलनांक काफ़ी कम होता है, गलनांक औसत होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, गलनांक काफ़ी कम होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? ए यांत्रिकी बल, बी पेशीय बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर होगा बी, पेशीय बल। सेवेंथ क्वेश्चन, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? ए ऊष्मा का संवहन, बी ऊष्मा का संचरण, सी ऊष्मा का विकिरण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऊष्मा का संचरण। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा करने पर यह सिकुड़ जाता है, बी भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक भिन्न भिन्न होता है, सी पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। नाइन्थ क्वेश्चन, आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, सी घर्षणात्मक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए अपकेंद्रीय। टेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा गैर यांत्रिकी तरंग का उदाहरण है? ए रेडियो तरंग, बी भूकंपीय तरंग, सी वायु तरंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए रेडियो तरंग। फिर 11th क्वेश्चन, मानव किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से भिन्न, डी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी अभी कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी। 12th क्वेश्चन, सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है, इससे डैश के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। ए भारी वजन, बी अनुनाद, सी दुश्मन हमला करने पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुनाद। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया? ए मिशेल फैराडे, बी रुडोल्फ डीजल, सी जेम्स वाट, डी सॉल्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी जेम्स वाट। 14th क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? ए इंफ्रारेड किरण, बी अल्ट्रासोनिक तरंग, सी ध्वनि तरंग, डी पराबैंगनी तरंग। तो इसका सही आंसर होगा बी अल्ट्रासोनिक तरंग। 15th क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी लोहा, डी कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा डी कार्बन। 16th क्वेश्चन, यदि किसी द्विधातु पट्टी को गर्म किया जाए तो यह ए बिल्कुल नहीं मुड़ेगा,
बी न्यूनतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। सी उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। डी कुंडली के रूप में लिपट उठेगा। इसका सही आंसर होगा सी उच्चतर तापीय प्रसार गुणांक के साथ धातु की ओर मुड़ेगा। अब 17वां क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? ए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बी मीटर सेकेंड, सी मीटर न्यूटन अपॉन से सेकेंड स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए मीटर अपॉन से सेकेंड स्क्वायर। फिर डी बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? ए फैराडे ने, बी कूलाम ने, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसका सही होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? ए उभयअवतल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी समतलावतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। 20 क्वेश्चन, अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ए फोटोमीटर, बी स्पेक्ट्रोमीटर, सी माइक्रोमीटर, डी स्फेरोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा फोटोमीटर। 21 क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ए वायु, बी कांच, सी जल, डी लकड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बी कांच। 22 क्वेश्चन, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ए अमीटर, बी फ्लक्स मीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी वोल्टमीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी गैल्वेनोमीटर। 23 क्वेश्चन, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? ए मानवों में, बी कुत्तों में, सी व्हेल में, डी चमगादड़ों में। तो इसका सही आंसर होगा डी चमगादड़ों में। 24 क्वेश्चन, केल्विन पैमाने के तापमान पर जल का क्वथनांक है? ए 100, बी 273, सी 373, डी 212। तो इसका सही आंसर होगा 273। 25 क्वेश्चन, वायुमंडलीय आर्द्रता डैश द्वारा मापी जाती है? ए साइक्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी लीसीमीटर, डी हाइड्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमीटर। 26 क्वेश्चन, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी रहती हैं? ए वियोजन, बी संघनन, सी विकिरण, डी अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा सी विकिरण। अब हम 27वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा से दुगनी हो जाती है, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से दुगनी हो जाती है, उसका संवेग दुगना हो जाता है, उसका त्वरण दोगुना हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। 28वां क्वेश्चन, सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ताप देते हैं, ताप विकिरण नहीं करते। सी हवा को शरीर के संपर्क में नहीं आने देते, डी शरीर से ताप को निकालने से रोकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। 29वां क्वेश्चन, स्थायी चुंबक किससे बनाया जा सकता है? फर्स्ट कोबाल्ट, सेकंड एल्यूमिनियम, सी जस्ता, डी सीसा। तो इसका सही आंसर होगा ए कोबाल्ट। निम्न में से कौन सा आगत साधन नहीं है? ए कीबोर्ड, बी स्कैनर, सी माउस, डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंटर। 32 क्वेश्चन, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को कहते हैं? ए कंपाइलर, बी कोड, सी डिस्क्रिप्शन, डी एल्गोरिथम। इसका सही आंसर होगा डी एल्गोरिथम। 33 क्वेश्चन, ध्वनिक का अध्ययन है? ए वायु में वस्तुओं की गति,
बी ध्वनि, सी घास, डी अंतरिक्ष वाहन। तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है। ए विद्युत धारा की उपस्थिति, बी ध्वनि की तीव्रता, सी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, डी शरीर के आंतरिक अंग। तो इसका सही आंसर होगा डी शरीर के आंतरिक अंग। 35 क्वेश्चन। बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय डैश मापा जाता है। ए तापमान, बी आर्द्रता, सी दबाव, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी दबाव। 33 क्वेश्चन। डैश को पारसेक इकाई में मापा जाता है। ए तारों में घनत्व, बी अंतरिक्ष की दूरी, सी आकाशीय पिंडों की चमक, डी विशालकाय तारों के कक्षीय वेग। तो इसका सही आंसर होगा बी अंतरिक्ष की दूरी। 37 क्वेश्चन। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है। ए गति, बी वेग, सी संवेग, डी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा डी ऊर्जा। 38 क्वेश्चन। किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीले रंग की हो सकती हैं, जो इसके डैश में उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करता है। ए पुतली, बी आइरिश, सी कॉर्निया, डी कायराइड। इसका सही आंसर होगा बी आइरिश। 39 क्वेश्चन। किस स्थिति में चिकनी मिट्टी में सुघड़ता का गुण दृष्टिगोचर होता है। ए इसमें सही मात्रा में पानी को मिलाने पर, बी इसे अत्यधिक गर्म करने पर, सी इसे गूंथने के पश्चात कमरे के तापक्रम पर सुखाने से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, इसे गूंथने के पश्चात कमरे के तापक्रम पर सुखाने से। 40 क्वेश्चन। यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें ए केवल गतिज ऊर्जा होगी, बी केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल गतिज ऊर्जा होगी। 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ए पानी में ऑक्सीजन का विलयन, बी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, सी पानी में लवण का विलयन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी पानी में लवण का विलयन। 42 क्वेश्चन। ब्लूटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है। ए स्याही की क्षयणता, बी कोशिका क्रिया का गुण, बी कोशिका क्रिया का गुण, सी विसरण, डी अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका क्रिया का गुण। 43 क्वेश्चन। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि ए वे मूल्यवान होती हैं, बी वे अयस्क से बनी होती हैं, सी वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं, डी उनमें उच्च गलन बिंदु होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। 44 क्वेश्चन। परिशोधक का उपयोग होता है। ए डिस्च धारा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए, बी प्रतिवर्ती धारा को डिस्च धारा में परिवर्तित करने के लिए, सी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए, डी निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रतिवर्ती धारा को डिस्च धारा में परिवर्तित करने के लिए। 45 क्वेश्चन। वायु में ध्वनि तरंगे हैं। ए अनुप्रस्थ, बी अनुलंब, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीय। तो इसका सही आंसर होगा बी अनुलंब। 46 क्वेश्चन। टायर की खोज गैलीलियो ने, बी कोल्ट ने, सी फैराडे ने, डी डनलप ने। तो इसका सही आंसर होगा डी डनलप ने की है इसकी खोज। 47 क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए नील्स बोर, बी रदरफोर्ड, सी आइंस्टीन, डी थॉमसन। तो इसका सही आंसर होगा आइंस्टीन। 48 क्वेश्चन। कड़ाके की ठंड पड़ने से
झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है, उसका क्या कारण है? ए चमकदार, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, सी बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। फिर 49वां क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है ए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 50 क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। 51वां क्वेश्चन, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्न में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? ए क्षय किरणें, बी अवरक्त तरंगे, सी सूक्ष्म तरंगे, डी रेडियो तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा डी, रेडियो तरंगे। 52 क्वेश्चन, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है? ए दबाव, बी निपीड़न, सी संपीड़न, डी अनुप्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ए दबाव। 53 क्वेश्चन, घर्षण से डैश उत्पन्न होती है? ए ऊर्जा, बी प्रकाश, सी जल, डी ऊष्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा। 54 क्वेश्चन, ध्वनि डैश के माध्यम से गमन कर सकती हैं? ए केवल गैस, बी केवल तरंग, सी केवल ठोस, डी सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। 55वां क्वेश्चन, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड एमी डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एनर्जी डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा सी, लाइट एमिटिंग डायोड।